इसमें क्या दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फादर इन अबाउट 100 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय बुक्स एंड इम्पोर्टेंट कॉपीज़। ठीक है, इसका मतलब आपको बता दें, इसका मतलब है अपने पिताजी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखें जिसमें उनसे पुस्तकों और महत्वपूर्ण पत्रियाँ यानी कॉपीज़ खरीदने के लिए कुछ पैसे भेजने का अनुरोध करें। ठीक है, यानी कुछ कॉपी और किताब खरीदने के लिए अपने पिताजी को पैसे भेजने के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र कैसे लिखा जाता है वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, तो इसमें है राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी, पैसा भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि राइट ए लेटर टू योर फादर इन अबाउट 100 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय बुक्स एंड इम्पोर्टेंट कॉपीज़। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए लेटर को लिखना प्रारंभ करते हैं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लेटर को लिखना प्रारंभ करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फादर इन अबाउट 100 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय बुक्स एंड इम्पोर्टेंट कॉपीज़। ठीक है, इसका मतलब आपको बता दें, इसका मतलब है अपने पिताजी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखें जिसमें उनसे पुस्तकों और महत्वपूर्ण पत्रियाँ यानी कॉपीज़ खरीदने के लिए कुछ पैसे भेजने का अनुरोध करें। ठीक है, यानी कुछ कॉपी और किताब खरीदने के लिए अपने पिताजी को पैसे भेजने के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र कैसे लिखा जाता है वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। राइट साइड में ऊपर में लिखना पड़ता है अपना एड्रेस, जहाँ से आप लिख रहे हैं वो वाला एड्रेस लिखना है, उसके नीचे लिखना है डेट। ठीक है, अपना एड्रेस हो जाने के बाद नीचे डेट लिख देना है, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं यानी पत्र लिख रहे हैं वो वाला तारीख यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे डेट लिख दिए, डेट लिखने के बाद उसी के नीचे वाला लाइन से लिखना पड़ता है, वो भी लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, पहले लिखना है डियर फादर। ठीक है, डियर फादर क्यों लिखिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, आपने फादर को पत्र लिखने को कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर डियर फादर लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद कोमा देखिए, नीचे वाला लाइन से लिखना है आई एम ग्लेड टू रिसीव योर काइंड लेटर टूडे आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, अच्छा, ये जो है डियर फादर, इसका मतलब है प्रिय पिताजी। उसके बाद यहाँ से जैसे हम लिखे हैं आई एम ग्लेड टू रिसीव योर काइंड लेटर टुडे आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, इसका मतलब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका मतलब है आज एक लंबी चुप्पी के बाद स्नेहपूर्ण पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, उसके बाद आई एम हैप्पी टू नो फ्रॉम योर लेटर दैट यू आर क्वाइट वेल हैविंग साउंड हेल्थ। इसका मतलब है आपके पत्र में मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आई एम डूइंग वेल हेयर विथ माई स्टडीज़। ठीक है, इसका मतलब है मैं यहाँ अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम बुक्स एंड कॉपीज़। ठीक है, मुझे कुछ पुस्तकों और पत्रियों की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, आई एम अनेबल टू प्रोग्रेस प्रॉपरली इन एब्सेंस ऑफ दोज बुक्स। मैं उन पुस्तकों के अभाव से ठीक से प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। समटाइम्स आई लेग बिहाइंड इन कंपेरिजन टू माई फ्रेंड। इसका मतलब है कभी कभी मैं अपने मित्रों की तुलना में पिछड़ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू सेंड सम मनी। इसका मतलब इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ पैसे भेजें, सो दैट आई मे परचेज माई रिक्वायर्ड बुक्स एंड कॉपीज़। इसका मतलब ताकि मैं अपनी आवश्यक पुस्तकें और पत्रियाँ यानी कॉपीज़ खरीद सकूं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। मैं आपसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, विथ बेस्ट विशेस। इसका मतलब शुभ कामनाओं के साथ। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखना है एड्रेस। यहाँ पर जो एड्रेस लिखेंगे वो अपने पिताजी का एड्रेस लिखना है, यानी आपके घर का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में लिखना है योर्स लविंग सोन, यानी आपका प्यारा पुत्र। यहाँ पर अपना नेम लिख के नाम लिख देना है। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये कक्षा 10 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये जो पत्र है ये पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये पत्र आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।